देवता है तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? हमारे देवताओं ने राजनीति नहीं करी है, हमारे राम ने राजनीति नहीं करी। 2019 में पुलवामा पे आप चुनाव जीत गए, लेकिन हमारे जो 44 जवान शहीद हुए थे उसकी जांच नहीं कराई। तो बहुत हो रहा है। अरे हमें आपस में लड़ाने का खूब विकास हो रहा है। जाति और धर्म के नाम पे भी आए हैं। इन्होंने 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। 55 लाख करोड़ इससे नहीं चरमार आ रही है कि तुम फोटो खिंचा रहे हो कैलेंडर पे कि हम 80 करोड़ जनता को 15 लाख खाते में देंगे। किसानों के विरोधी है, जुमला के अलावा कुछ है नहीं। जुमला पे हमला होगा। 15 लाख और 2000 रुपए दे दो हमें भीख की तरह, ये कहाँ की खैरात हुई? प्रधानमंत्री है या कोई धार्मिक विद्वान है? अडानी के घर पे बिल्डोजर फिरा या नहीं? बोलते हैं वो अडानी अंबानी के बेटे। वो केवल राम मंदिर वहाँ अयोध्या जी में राम मंदिर आए तो सब पूरा सारा में तुम लागू नहीं कर पाए। 2000 पूरा नाम मैं आपको बता दूं, बीजेपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेहद झूठ पार्टी। ना बात कर रहे हैं रोजगार की। हम अपनी बिटिया की शादी वो घंटा बजाने वाला रोजगार नहीं चाहिए। 80 करोड़ को आत्मनिर्भर बनाओ। मिले बस इसीलिए हम लोग परेशान हैं। और कोई चोरी कर लेते हैं, वोट चुरा लेते हैं हमारे। ये किसान मोदी जी को सबक सिखाएगा कैसे? प्रतिष्ठा करने का मतलब तो सामने है, क्योंकि उन्हें 2024 के चुनाव के लिए बहुत जल्दी है। हर आदमी अगर पकौड़े रोजगार है तो पकौड़े तो हमारी मम्मी वैसे ही सिखा देंगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। अभी मैं मौजूद हूँ रामलीला मैदान में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। लोग बरेली से आए हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था, MSP एक तो लागू नहीं हो रही है ठीक से। जो मोदी जी ने वायदा करा लागत से 1.5 गुना हम मूल्य देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। और जिन फसलों को कह भी रहे हैं उनकी खरीद की गारंटी नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि MSP मैं लागू कर दूंगा, लेकिन किसान इस तरीके से दंगे फसाद क्यों कर रहे हैं? दंगे फसाद 10 साल में तुम लागू नहीं कर पाए। 2006 में जो MSP पे मूल्य देने की बात हो रही थी और मोदी जी की पार्टी के साथ हम भी आंदोलन करें, और उसके बाद इनको 10 साल सरकार चलाते हुए हो गए, तो ये कब करेंगे? पूरे अडानी अंबानी को बना देंगे पूरी दुनिया से आगे, तब करेंगे। हमें कंगाल बना के बिल्कुल हम लुट मोदी जी वही ये कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के समर्थन में 2-2 हजार रुपए हर महीने दे रहा हूँ, फिर भी ये दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा हमारी जेब से 1 लाख रुपए निकाल लो, डीजल महंगा करके, यूरिया महंगा करके, DAP महंगा करके, और 1-2 लाख रुपए निकालने के बाद 2000 रुपए दे दो हमें भीख की तरह। ये कहाँ की खैरात हुई? भीख दे रहे हैं आपको? हाँ, भीख दे रहे हैं। ये हमको लज्जित कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए इनकी सम्मान निधि, हमें नहीं चाहिए इनका गल्ला। हमें अपना लागत से 1.5 गुना मूल्य चाहिए, और कर्जा माफ़ी चाहिए, और जो है समय पर मूल्य चाहिए। केसर शुगर फिर फैक्ट्री, शुगर मिल बहेड़ी में है, चीनी मिल, 250 करोड़ रुपया उस पर किसानों का बकाया है। 100 दिन का पैसा है और वो नहीं दे रही है। लेकिन सरकार ये कहती है अगर MSP लागू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। नहीं, अर्थव्यवस्था इससे नहीं चरमरा आ रही है कि तुम फोटो खिंचा रहे हो कैलेंडर पे कि हम 80 करोड़ जनता को पाल रहे हैं। 80 करोड़ का तुम अपमान कर रहे हो दुनिया में। 80 करोड़ को भिखारी बना रहे हो। अरे उन 80 करोड़ को आत्मनिर्भर बनाओ। ये हमारा कमाया हुआ गेहूँ, मोदी जी से कहा जाए कि 2 एकड़ गेहूँ पैदा करो और जनवरी और दिसंबर में पानी लगाओ और फिर वो गल्ला बांट के दिखाओ, तो हम समझे कि वो बांट रहे हैं। वो तो हमेशा वादे करते मैं किसान का बेटा हूँ। वो झूठ बोलते हैं। वो अडानी अंबानी के बेटे हैं, किसान के नहीं है। वो फर्जी हैं। वो बिल्कुल शोषण पे तुले हैं। वो उनकी नौकरी कर रहे हैं। उनका आप आंकड़ा देखो कि इन्हें 10 साल में मोदी जी के ज़माने में अडानी अंबानी कहाँ पहुँच गए, कितना उनके भैया नीरव मोदी और ललित मोदी पैसा लेके भाग गए। सब उन्हीं के तो परिवार के हैं सब। और किसान आज गिरमी पड़ा हुआ है साहूकारों के पास और बैंकों में। लेकिन लगातार सरकार ये बोलती है कि जब जब चुनाव होते किसान तभी क्यों आते अपनी मांगे तो चुनाव के समय हम जागृति करते हैं, लोगों को जगा रहे हैं। पहले आप जागे नहीं थे? पहले भी जागे थे। अच्छा। हाँ, पहले भी जागे थे, लेकिन इन्होंने कुछ वो काला जादू जैसा अंधभक्त ज्यादा बना लिए हैं। अच्छा। हाँ, कभी ये मंदिर मस्जिद पेल देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम पेल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। इससे वो काला जादू में इनके लोग कुछ बहक जाते हैं हमारे। आप भी बहक गए क्या? नहीं, हम नहीं बहके। हम तो क्रांति करते रहे और करते रहेंगे। कुछ इनका एक काला जादू EVM है, ये उससे चोरी कर लेते हैं, वोट चुरा लेते हैं हमारे। ये बैलेट पेपर में ये चुनाव हार जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ये कहता है हमेशा कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं। कहीं ना कहाँ निष्पक्ष हो रहे हैं? ये अभी देख लो, इसका हाल देख लो। अभी इसका है तुम्हें चुनाव आयोग इस्तीफा क्यों दे दिया? अच्छा, फर्जी काम नहीं करता था तो इस्तीफा क्यों दे दिया? फंस जाऊंगा जाल में, इसलिए उसने इस्तीफा कर दिया। अच्छा। हाँ? तो क्या लग रहा है चुनाव में गड़बड़ी होती है? बिल्कुल गड़बड़ी होती है। मोदी सरकार से आप लोग इतने खफा क्यों हैं? मोदी सरकार जो वादे करती है, जो कुछ करती है, कुछ कर नहीं रही है। अच्छा। सब उसका झूठा वादा है। अच्छा, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, आप कह रहे झूठा तो वादा है। विदेशों में करोड़पतियों के लिए वो कर रही है, तो करोड़पति तो इसका डंका बजाएगी ही।
आम जनता का कुछ नहीं विकास हो कुछ रहा है? नहीं, कुछ नहीं किया इसने आम जनता को। आम जनता को तो भिखारी बना के रखा है इसने। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव नजदीक हैं, क्या लग रहा है किसान क्या करने वाला है? किसान मोदी जी को सबक सिखाएगा। कैसे? अरे ये पहली बात तो ईवीएम हम्म, पर है वो कि ईवीएम से वोट नहीं पड़ेगा, इस पर चल रहा है चर्चा। अगर ईवीएम से वोट न पड़ा तो मोदी जी भी एकदम धराशायी हो जाएंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से आपकी क्या कहेंगे सर? हाँ हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 जनवरी 2014 को जी तालकटोरा स्टेडियम में पूरे हिंदुस्तान से लोग आए थे, जहाँ ये अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ये सारे लोग मौजूद थे और इनके सामने ये 5 समस्याएं रखी थीं। नंबर 1 काला धन, नंबर 2 भ्रष्टाचार, नंबर 3 कृषि नीति, नंबर 4 शिक्षा नीति और टैक्स सिस्टम। तो सारी वादे पूरे नहीं हुए क्या? कोई सा भी पूरा नहीं हुआ। कौन सा हुआ कि शिक्षा में लूट मची पड़ी है। अच्छा, अरे मुझे ये बताओ, जब अब आप उनको शिक्षक बना रहे हो और उसके बाद नौकरी नहीं दे सकते तो क्यों लुटवा रहे हैं बच्चों को? कह रहे खुद का व्यवसाय कर लो, पकोड़ा तल लो, मोदी जी तो ये कहते हैं। अरे व्यवसाय के लिए किसी किसान को दिया है पैसा? का कहते हैं जो व्यवसाय करे का कहते हैं वो लोगों को दे रहे हैं ना मोदी जी। अरे उन्हें दे रहे हैं जिनको का कहते हैं पैसा है, मतलब आम आदमी को किसे पैसा दे रहे हैं? घर पे सीख जाएगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये स्कूल बंद करा दें, अगर पकौड़े रोजगार है तो पकौड़े तो हमारी मम्मी वैसे ही सिखा देंगी। अच्छा, पकौड़े बनाना, पढ़ाई करने की जरूरत पढ़ाई करने की जरूरत ही क्या है? ये बेमतलब दुनिया भर ये स्कूलों में भी बहुत लुटाई करा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल बहुत लूट रहे हैं, 40% शिक्षा में कमीशन चल रहा है। क्या कह रहे हैं सर? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अभी आने वाले हैं, किसान क्या करेंगे? से कोई लेना देना नहीं है। किसान की फसल तैयार है, गेहूं खड़ी है, कटने वाली है, उसका सही मुआवजा मिले, बस इसीलिए हम लोग परेशान हैं और क्या कोई। कह रहे हैं? किसान जो है वो राजनीतिक जो गद्दार हैं उनको सबक सिखाएगा। कौन है राजनीतिक गद्दार? जो किसानों के विरोधी है। विरोधी कौन है सर? विरोधी सरकार। अच्छा, हाँ, तो कैसे सेवक सिखाएंगे सरकार को? सबक ये सिखाएंगे कि पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि उनकी अकल ठिकाने आ जाए। जी हम लोगों ने जैसे समर्थन देकर बनाया उन्हें, जी, पुनः बनाने की कोशिश करने के लिए ये सारे जतन कर रहे हैं। अगर वो अगर उनके अंदर अकल आ जाती है और वो हमारे किसानों के हित में जो हमारे किसान नेताओं ने चयन किया है, उन नेताओं की आधार पर कृषि नीति को लागू कर देते हैं। लेकिन वही मोदी जी वादे करते हैं कि 400 पार फिर इस बार आएंगे हम। अब की जुमला पे हमला होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया था। जुमला के अलावा कुछ है नहीं, जुमला पे हमला होगा। 15 लाख और किसान मजदूर, खासकर देश के किसान मजदूरों से जुड़े हुए आप लोग भी हैं। लेकिन एक आरोप भी लगाया जाता है कि यूपी के किसान नहीं आते, हरियाणा पंजाब के किसान क्यों आते? हम उत्तर प्रदेश हम सारे लोग आप कह रहे यूपी के आते नहीं किसान, हम लोग यूपी के हैं। खालिस्तानी बताया जाता है आप लोग। हम मोदी जी वादा बदे थे कि हम 15-15 लाख खाते में देंगे और होली दिवाली में सिलेंडर फ्री देंगे। किसको सिलेंडर होली दिवाली में फ्री मिल रहा? मोदी जी कहते हैं महिलाएं हमारी शांत वोटर हैं। वो तो खाली वो तो गाते रहते हैं। वो केवल राम मंदिर वहाँ अयोध्या जी में राम मंदिर आए तो सब पूरा सारा सब हड़प कर गए राम मंदिर। कुछ नहीं है मंदिर से। वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा से क्या होगा? हम लोगों को क्या मिलेगा? वहाँ घंटा बजाएंगे, उससे क्या होगा? ये चीज है। रोजगार मिलेगा मोदी जी। अरे वो घंटा बजाने वाला रोजगार नहीं चाहिए हमें। कोई गरीब मजदूर किसान कोई राम मंदिर में गया है? कोई नहीं जा पाया है। सब बड़े लोग गए हैं, सेठिया लोग गए हैं। कोई गरीब मजदूर। आप जाओगे तो क्या मना? हमारे पास पैसा नहीं। 22 तारीख को मना तो कर रहे थे, 22 तारीख को कोई नहीं, किसी को नहीं जाने दे रहे थे, खाली उनके नेताजी आ रहे थे। ये एससी है, ये इसका जो है प्रसाद नहीं लिया जाएगा। ये एससी कास्ट का, इसका अगर प्रसाद हो जाएगा तो प्रसाद जो है झूठा हो जाएगा। वो मोदी जी तो खुद अपने आप को ओबीसी। अरे नहीं, क्या नाम, जो राष्ट्रपति सुनिए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनको तक जाने नहीं दिया गया। वो तो राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं जाने दिया गया। की ना बात कर रहे हैं रोजगार की। हम अपनी बिटिया की शादी करने जाएंगे तो वो नहीं पूछेंगे तुम्हारी ससुराल वाले की तुम्हारी बिटिया मंदिर में पूजा करती है, नहीं वो पूछेंगे कितना पढ़ी है, तो कितनी शिक्षा मिल रही स्कूल में। शिक्षा दे नहीं रही सरकार। नहीं बिल्कुल नहीं दे रही। नाम तो एकदम जीरो कर दिया, बिल्कुल एकदम जीरो। जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास शिक्षा नहीं है। कहना चाहता हूँ, एक अभी ये राम मंदिर वाली बात चल रही है। धर्म जो है ये आदमी की निजी आस्था है और इसका मकाम जो है वो बहुत ऊपर है।
मतलब ये नहीं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो ये बताइए क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं या कोई धार्मिक विद्वान है? मैं पूछना चाहता हूँ, वो धार्मिक विद्वान है? जो हमारे धर्म गुरु हैं उनका ये काम था, और हमारे धर्म गुरुओं ने क्या कहा कि अभी जो है मंदिर अधूरा है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब तो सामने है, क्योंकि उन्हें 2024 के चुनाव के लिए बहुत जल्दी है, हर काम वो खुद कर रहे हैं। इसके लिए तो धर्मगुरु मौजूद है ना हमारे, उसके लिए होना चाहिए था। लेकिन जो शिक्षा है, जो रोजगार है, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, और जब से मोदी जी आए हैं इन्होंने 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। 55 लाख करोड़ का कर्ज हम पे था जो 2014 में, इन्होंने जो लिया है वो 155 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। अब ये कहाँ लगाया है? हमारे देश में ना शिक्षा है ना चिकित्सा है, और महिलाओं पर हमले किस तरह से हैं, महिलाओं पर बलात्कार जो हो रहे हैं वो इनकी पार्टी के ही कुछ लोग हैं जिन्हें ये बचाने का काम करते हैं। लग रहा है कि मोदी जी के राज में विकास नहीं हो पाया। विकास तो बहुत हो रहा है, अरे हमें आपस में लड़ाने का खूब विकास हो रहा है। जाति और धर्म के नाम पे हमें लड़ाया जा रहा है, ये कम विकास है क्या? जब हम आपस में धर्म के नाम पे लड़ेंगे ना, तो जो अंग्रेजों की नीति थी उससे 2 कदम आगे ये चल रहे हैं। तो विकास तो तब होगा ना जब हम एक साथ चलेंगे। लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस करती है जातिवाद धर्मवाद। कांग्रेस? हाँ। अच्छा, सरकार किसकी है 10 साल से? मोदी जी की है। तो फिर कांग्रेस को बंद क्यों नहीं करते, उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते अगर वो जातिवाद धर्मवाद कर रहे हैं, है ना? सीबीआई हो तो रही है कहाँ? ईडी सीबीआई का छापा हर किसी वो ये बताओ कि अभी आपको मैं बताता हूँ, गुजरात के अंदर जो अडानी बंदरगाह है वह हीरोइन पकड़ी गई थी करोड़ों की, उस पे क्या हुआ? उसकी जांच हुई? उसकी जांच हुई क्या? जांच नहीं हुई है। अडानी के घर पे बिल्डोजर फिरा या नहीं? 2019 में पुलवामा पे आप चुनाव जीत गए, लेकिन हमारे जो 44 जवान शहीद हुए थे उसकी जांच नहीं कराई आपने। अभी तक पता नहीं लगा वो किसने मारे थे और कैसे मारे थे। 350 क्विंटल RDX वहाँ कैसे पहुँच गया था? कैसे पहुँच गया था? ये मोदी जी ने बताया नहीं हैं कि जो अंग्रेजों ने यहाँ पर फूट डालो राज करा, वही काम इनका है। ये एक कदम आगे हैं। मोदी जी को कहते हैं देवता जैसे प्रधानमंत्री हैं, और देवता? हाँ। अरे वो देवता है तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? हमारे देवताओं ने राजनीति नहीं करी है, हमारे राम ने राजनीति नहीं करी है। वो तो हमारे जो हमारी आस्था है, हमारी आस्था की किस तरीके से धज्जी उड़ा रहे हैं, इसको समझिए। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या करेगा किसान? किसान नहीं, देखिए चुनाव वाली विदाई है। ये कह रहे हैं कि 24 आप भी कह रही हैं 24 तारीख में मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी की बिल्कुल विदाई है। मोदी जी बोलते हैं ना मेरी गारंटी है। मैं बताऊं, वो नहीं बता पाएंगे। 2024 का एक तो सुनिए, एक तो ये चुनावी मुद्दा हमारे संगठन का नहीं है। हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उससे किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। MSP लागू हो पाएगी चुनाव से पहले? आपका मुद्दा ये है ना? MSP लागू कर दे, अगर कर दे तो हो सकता है कि लोगों का कुछ दिल इनकी तरफ को चला जाए। लेकिन इनकी पार्टी का नाम क्या है? उसका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, BJP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेहद झूठ पार्टी, जो कभी सच नहीं बोलती। चलिए, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनका साफ साफ कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार वादे करके तो आती है सत्ता में, लेकिन वादे पूरे नहीं करती। और 2024 के चुनाव को लेकर इनका साफ साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करती है तो बिल्कुल सत्ता में आ सकती है, अगर नहीं पूरी करेगी तो कहीं ना कहीं हम सत्ता से हटाने का काम करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये हम यूपी बड़े